पुराने वक्तों की बात है जब रेत के शहरों में ईमान की कीमत सोने से ज्यादा थी मगर ज़मीर सस्ते बिक जाते थे। ये वो ज़माना था जब झूठ लोगों के लिबास की तरह आम था और सच बोलने वाला ऐसा लगता जैसे अजनबी बस्ती में कोई अकेला मुसाफिर हो। इस ज़माने में एक शहर था जिसकी गलियां चमकती थीं, बाजारों में रौनकें थीं, मगर दिलों में अंधेरा छाया हुआ था। वो शहर झूठों का शहर कहलाता था। वहाँ इज्जत उसकी थी जो झूठ में माहिर हो, जो दरबारियों को खुश करे, जो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करे और जो ताकत के सामने सर झुका दे। मस्जिदों के मीनार ऊंचे जरूर थे लेकिन आजान की सदा दिलों तक नहीं पहुंचती थी। अदल के तराजू झुक चुके थे और ईमान के चराग टिमटमा रहे थे। उसी शहर पर बादशाह नुमान बिन सुल्तान की हुकूमत थी। एक ऐसा बादशाह जो जाहिरी शान और शौकत में बेमिसाल था मगर रूह के लिहाज से अंधा। उसका महल संगे मरमर से बना हुआ जिसके फर्श आईने की तरह चमकते थे। हर दरवाजा सुनहरी कुंडियों से बंद और हर दीवार ईरानी नकूश से सजी हुई। दरबार में जब वो दाखिल होता लोग फर्श चूम लेते मगर वो चेहरों पर झूठ के निकाब नहीं देख पाता था। नोमान के दरबार में वही मुअज्जज समझा जाता था जो सबसे बड़ा झूठा हो। दरबारी बादशाह को कसीदे सुनाते, उसकी तारीफ में जमीन और आसमान के कुल्लाबे मिलाते और बदले में सोना पाते। अदल का मेयार खत्म हो चुका था। गरीबों की फरियादें महल की दीवारों से टकरा कर वापस आती थी और जालिम दिन दिहाड़े इनाम पाते थे। नौमान समझता था कि वो सब कुछ जानता है मगर दरअसल वो सब कुछ खो चुका था। उसका दिल तकब्बुर के बोझ तले दब चुका था और उसकी रूह पर झूठ का पर्दा चढ़ गया था। उसी शहर के एक कोने में एक गरीब मगर नेक दिल शख्स रहता था, अहमद। उसका लिबास सादा, हाथ मेहनत से सख्त मगर दिल नरम था। वो दिन भर मेहनत करता, कभी बढ़ई कभी मजदूर, मगर जब शाम होती तो मस्जिद के सहन में बैठकर कुरान पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते अहमद सच बोलकर कभी अमीर नहीं बन सकता, ये शहर झूठों का है, यहाँ तेरे जैसे लोग सिर्फ ठोकर खाते हैं। अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा रिज्क अल्लाह के हाथ में है, तुम्हारे झूठ के नहीं। उसकी झोंपड़ी मिट्टी और तिनकों से बनी थी मगर उसके अंदर सुकून की खुशबू थी। जब रात होती और शहर के महल्लात में रक्स सुरूर की आवाजें गूंजती, अहमद के घर से तिलावत की आवाज आती। वो हर फजर के वक्त वुजू करता, कुएं के ठंडे पानी से चेहरा धोता और हाथ उठाकर कहता, ऐ रब, अगर सच का रास्ता कांटों भरा भी हो तो मुझे उसी पर चलाए रखना। वक्त गुजरता गया, शहर की चमक बढ़ती गई मगर ईमान की रोशनी मध्यम होती गई। झूठ अब कारोबार बन चुका था और झूठा शख्स इज्जतदार। एक दिन बादशाह नोमान ने दरबार में ऐलान किया, शहर के नीचे खजाने का एक पोशीदा दरवाजा है, जो शख्स वो दरवाजा ढूंढ लाए उसे सोने का इनाम दिया जाएगा। दरबार में शोर मच गया। ताजिर, वजीर, आमिल सब दौड़ पड़े। हर एक दावा करता, मुझे मालूम है खजाना कहाँ है, मगर उनके दावे झूठ निकलते। हफ्ते गुजर गए, किसी को खजाना न मिला। बादशाह का गुरूर टूटने लगा लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने को तैयार न था। उसी दौरान अहमद के दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा, जब सारा शहर झूठ के पीछे भाग रहा है, शायद अल्लाह चाहे कि कोई सच वाला खजाना ढूंढे। वो वुजू करके मस्जिद गया और सजदे में गिर गया। ऐ मेरे रब, अगर इस खजाने में तेरी कोई निशानी है तो मुझे वो रास्ता दिखा जो तेरी रजा का हो। जब वो उठा तो उसके दिल में एक अजब सुकून उतर आया, जैसे किसी ने कान में कहा हो, जा बादशाह से सच कह दे। अगले दिन अहमद दरबार में पहुंचा। दरबार की फजा भारी थी। खुशबुओं, रेशमी पर्दों और सोने की झलक के बीच झूठ के बादल मुंडला रहे थे। बादशाह तख्त पर बैठा था, गुरूर से चेहरा उठाए और दरबारी चापलूसों से घिरा हुआ। अहमद ने अदब से सर झुकाया और कहा, जहां सच बोलने की इजाजत हो वहां मैं कुछ कहूंगा। पूरा दरबार साकित हो गया। सबकी नजरें अहमद पर जम गईं। बादशाह ने आंखें सुकीड़ी, ये कौन है जो मेरे दरबार में सच की बात करता है? अहमद बोला, खजाना तुम्हारे महल के नीचे नहीं बल्कि तुम्हारे जुल्म के नीचे दफन है। जब तुम इंसाफ करोगे तो सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये अल्फाज आसमान से गिरे बिजली के कड़क जैसे थे। दरबारी हंसने लगे, ये पागल है, खजाने के बदले नसीहतें दे रहा है। मगर बादशाह के दिल पर तीर लग गया। रात भर वो बेचैन रहा, नींद आंखों से गायब, दिल में अजीब सा खौफ। सुबह वो अहमद को महल के पिछले हिस्से में ले गया। वहाँ एक पुरानी दीवार थी जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। अहमद ने कहा, यही वो जगह है, जमीन खोदो। सिपाहियों ने बिल से चलाए, मिट्टी उड़ने लगी, हवा बदल गई, परिंदे चुप हो गए। एक लम्हे के लिए फजा बोझल हो गई। फिर अचानक जमीन से एक लकड़ी का संदूक नमूदार हुआ। सबके दिल धड़कने लगे। जब संदूक खोला गया तो अंदर सोना, जवाहरात और एक पुराना नविश्ता निकला। नविश्ते पर लिखा था, ये खजाना उस बादशाह के लिए है जो सच्चाई से राज करे और जिसके दिल में खौफे खुदा हो। ये पढ़ते ही बादशाह का चेहरा सफेद हो गया, हाथ लरजने लगे। महल की फजा बदल गई, हवा ठंडी हुई
जैसे कोई बोझ हट गया हो। अहमद खामोश खड़ा रहा। बादशाह ने जमीन पर सजदा किया, उसके आंसू मट्टी में जज्ब हो गए। फिर वो अहमद की तरफ मुड़ा और बोला, तुम झूठों के शहर में सच्चे निकले। आज से ये शहर तुम्हारा है और मैं तुम्हारा शागिर्द हूँ। वक्त गुजरा। अहमद ने बादशाहत नहीं ली, बल्कि कहा, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, बस इतना वादा करो कि अब इस शहर में सच्चाई को इज्जत दी जाएगी। और यूं झूठों का शहर आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई के शहर में बदल गया। लोगों ने अहमद को सादिक का लक़ब दिया और जब वो वफात पा गया तो शहर के सब दरवाजों पर लिख दिया गया। अहमद की कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई कभी जाया नहीं होती। वक्त लग सकता है, आजमाइश आ सकती है, लेकिन आखिरकार सच झूठ पर गालिब आता है। अगर तुम दुनिया के शोर, धोखे और फरेब के दरमियान सिर्फ एक बार सच बोलने का हौसला कर लो तो यकीन जानो अल्लाह तुम्हें वो इज्जत देगा जो हजारों झूठों के बादशाह को भी नसीब नहीं।